प्रेज गॉड, हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमें ब्लेस करना चाहता है, हमारी सोच से बढ़कर, प्रेज गॉड, हालेलुया, हमारे विचार से बढ़कर, प्रेज गॉड, हालेलुया। गॉड वांट्स टू ब्लेस अस, परमेश्वर को आशीष देना चाहता है। माइटी गॉड, हालेलुया। जो टेंशन हम लोग लेके चल रहा है, जो दबापन जिस चीज की वजह से हम लोग दबे हुए भी हो, माइटी गॉड, प्रभु उस दबाव को आज खोल दे। अगर आप आज का वर्ड को कट टू कट रिसीव करेगा, आज का वर्ड आपको हील करेगा। Whatever trauma you are carrying, that God will break it today, pull it out. जो भी सोच या जो भी प्रेशर में आप रह रही है, जो भी प्रेशर में आप रह रहे हो, खुदा आज उसको तोड़ देगा। Praise God. God is a capacity breaker. Hallelujah. Praise God. आपकी कैपेसिटी, हालेलुया, जो कोई भी आपने डिजाइन किया वो सारी चीजों को खुदा तोड़ देगा। कैपेसिटी ब्रेकर, he can break and he can join. वो जोड़ भी सकता है, इसको तोड़ भी सकता है। आपका लाइफ में जो भी कर्स है, आपका फैमिली में, आपका लाइफ में जो भी स्ट्रगल है, जो भी बॉन्डेज है, वो परमेश्वर तोड़ सकता है। He can break it because he has that capacity to break. परमेश्वर के पास वो कैपेसिटी है तोड़ने के लिए, परमेश्वर के पास वो राइट है। आपकी जीवन में जो जो चीजें गलत जुड़ा है उसको तोड़ने का परमेश्वर के पास आपके लिए। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah। आएंगे वचन में, हम आएंगे लूका की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका 1 से लेकर 10 तक हम पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर की वचन सुनने के लिए उसके ऊपर गिरी पड़ती। कई बार ये वचन हमने पढ़ा, कई बार नहीं, शायद कम से कम 10-12 बार प्रचार किया, लेकिन जब भी ये फ्रेश को मैं देखता हूँ, एक नया बात खुदा मुझे देता है। And it came to pass that as people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Praise God. आगे बढ़े। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव को देखा, but the fishermen were gone out of land and they're washing their nets. Hallelujah. क्या लिखा हिंदी में? और मछुआरे उसमें से उतरकर जाल धो रहे थे। हिंदी में वो वर्ड नहीं है, इंग्लिश में प्रॉपर लिखा, they were washing their nets. नेक्स्ट का मतलब क्या? नहीं, अब नेक्स्ट का मतलब क्या? जालों को धोना। इट्स नॉट एक जाल नहीं धो रहा है, हिंदी में वो वर्ड को आप कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पे से लिखा है वो जालों को धोना। बहुत सारे जाले थे, एक जाल नहीं, बहुत सारे जाल वहां पे पड़ा था। वो बहुत सारे जालों, नेट बोलेगा तो एक जाल को धोना। नेक्स्ट, इसलिए मैं इस बात को स्टडी करने के लिए मेरे को जब वो वर्ड मिला, मैंने ओरिजिनल बाइबल मैन्युस्क्रिप्ट को चेक किया, वहां पर प्रॉपर लिखा है जालों को धोना। इस गॉड, और वहां पे क्लियर कर लिखा है मिनिमम 7 to 8 जाल एक मछुआरा, एक फिशरमैन अपनी नाव में रखता था, और वो धो रहा है, सारे जालों को धो रहा है। प्रेज़ गॉड, इंडियन आदमी धो रहा है। प्रेज़ गॉड, ले आगे। उन नावों में से एक पर 2 नाव खड़ा था, उसमें से एक पर गॉड हैज राइट टू चूज। इसका परमेश्वर दोनों में नहीं बैठा, एक को चुना, एक में बैठा। आज परमेश्वर किसी एक को चुनेगा। शायद यहाँ पे आज 150 लोग, 150 में से 10 को चुनेगा, शायद 20, शायद 50। परमेश्वर दिख रहा है, किनारे में दिखना है, लेकिन गॉड चुनता है, गॉड जनता बैठता है। परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर जो
वस्तु को चुनकर परमेश्वर वो अपना समझता है और हाथ के साथ उसको चलकर जाकर ले जाता है। और जब परमेश्वर कोई भी वस्तु को चुनता है या एक व्यक्ति को चुनता है, परमेश्वर चुनकर उसको इस्तेमाल करता है। वो नाव को परमेश्वर इस्तेमाल किया वहां से बोलने के लिए। इफ यू आर द शिप ऑफ गॉड, गॉड विल चूज यू, नॉट आपको क्या बोलते इज्जत आपका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए। परमेश्वर आपको क्यों चुनता है? आपके द्वारा बोलने के लिए। इसको हालेलुया। आदरण में जो स्टडी टूर हम लोग गए थे, उसमें चुनना क्या है, बुलाया जाना क्या है, हमने थोड़ा टच किया। परमेश्वर चुनता इसलिए कि आपके द्वारा वो बोले। परमेश्वर ने चुना, नाव को, सिमोन पतरस की नाव को चुना और उधर जाकर बैठा, सिमोन की जहाज में बैठा और वहां पर से वो क्या करने लग गया, तो प्रचार करने लग गया आगे। एंड टॉट द पीपल आउट ऑफ शिप। जहाँ सिखाया करके यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन वो उसको सिखा रहा है। और लेकिन जैसा सिखा कर हो गया, आगे बढ़ो। जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती किया कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। हाँ। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। हाँ। जब वो बातें कर चुका, हाँ। तो शमौन से कहा गहरे में ले चल। गहरे में ले चल। लॉन्च आउट इनटू डीप। हालेलुया। गहरे में ले चल। परमेश्वर आज कुछ व्यक्तियों को वन टू वन ऐसा कनेक्ट करना चाहता है। प्रेज़ गॉड। यहाँ परमेश्वर आपसे ये कह रहा है, बच्चा 2024 में गहरे में चलना। प्रेज़ गॉड। किनारा खेलकर बस हो गया। लेट अस गो डीप। चलो हम लोग गहराई में जाएंगे, चलो हम लोग गहराई में जाएंगे। हालेलुया। किनारे में है ना, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चल अभी गहराई में जाएंगे। लॉन्च आउट इनटू डीप एंड लेट, आगे बढ़ो। और मछलियां पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए, मच्छी पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अपने जाल, मतलब प्रभु को मालूम था एक मच्छी नहीं आने वाली, मछलियां आने वाली। परमेश्वर तेरे जीवन में क्या क्या आशीष आने वाला है, He knows before। परमेश्वर जानता है तेरा लाइफ में क्या आने वाला है, कितना आशीष आने वाले, तेरा फैमिली में कितने तुझे बच्चे होने वाले हैं, तेरा नौकरी में कितना पगार। He knows the number, उसको नंबर मालूम है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए कहता मछलियां, मच्छी पकड़ने के लिए नहीं, मछलियां पकड़ने के लिए क्या कर, let down your nets for a draught। क्या लिखा वहां पे, वापिस जालों को डालो, एक जाल मत डालो। क्या लिखा है, जालों को डालो। इसका फिर आगे पढ़ो। शमौन ने उसको उत्तर एक बार हम दिया। लोग ये रीड कर लेंगे, फिर मैं वचन में हम सीखेंगे। पढ़े। हाँ शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हाँ। हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ न पकड़ा, पर कुछ भी नहीं मिला, तो भी तेरे तेरे कहने से जाल डालूंगा। यहाँ पर वो क्या बोलता है, जाल डालूंगा। I will let down the net। प्रभु ने क्या बोला था, जालों को लो, जालों को डालो। लेकिन ये क्या बोलता है, तेरे बोलने से मैं जाल को डालता हूँ। क्यों उसका जाल फटा? प्रभु ने ऑलरेडी बता दिया, कैपेसिटी ज्यादा है बच्चा। समुद्र के अंदर जो आशीष मिलने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो तेरे पास जो टूल्स रखा है, वो टूल्स को तू पूरी तरीके से वापरना नहीं। Praise God। You use your tools, your gift, your knowledge in limited way. That is why your blessings are scattered। Praise God। प्रभु जो आशीष तुझे देना चाहता है, वो बहुत बड़ा है। मेरकल चर्च में या यहाँ पर बैठे सारे विश्वासी को खुदा जो आशीष देना चाहता है, आपकी सोच से बढ़कर है। लेकिन आप जो आशीष लेने के लिए जो यंत्र को इस्तेमाल कर रहा है, जो वस्तु को इस्तेमाल कर रहा है, फेथ को इस्तेमाल कर रहा है, वो लिमिटेड है। इसलिए आशीष जब आता है, उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता, हाथ से निकल जाता है। तब आगे बोलते ना, निकल जाता है। Praise God। उनको जालों को नहीं बोला, लेकिन वो जाल लिया। Praise God। आगे पढ़ो। जब उन्होंने ऐसा किया, तो बहुत
मछलियां घेर जब उन्होंने ऐसा किया, ऐसा जब एक जाल को डाला, तब जब उन्होंने ऐसा किया, तब उनके उस जाल में इतना मछलियां, ग्रेट मल्टीट्यूड ऑफ फिशेस, वहां पे वापस लेकर उनका जाल फटने लग गया। जाल ही फटा नहीं, their net break। मैं क्या सिखाना चाहता हूँ मालूम है? दूसरी एक बात सिखाना चाहता हूँ भाई लोग को। जब पढ़ेगा ना 2024 में, एक एक वर्ड के ऊपर आप स्टडी करोगे थोड़ा गहरा, उसमें बहुत सारा चीजें, प्रकटीकरण, बहुत सारी चीजें, प्रभु क्या उसके अंदर छुपा के रखा है, वो चीजों को आगे करेगा। 2023 में कितने लोगों ने बाइबल पढ़ के खत्म किया? हाथ ऊपर करो। 1 2 में शायद 4-5 बार हो गया, 2 ही जन। और स्टार्टिंग में जब मैं अनाउंसमेंट किया, मेरा एक महीना तो चैप्टर ही चलते, धीरे 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 कम हो गया। मतलब कुछ व्यक्ति लोग लास्ट तक पकड़े रहे, तो ठीक है, अच्छी बात है। हालेलुया। बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाइबल भी आपका लाइफ, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि जब एक व्यक्ति ज्यादा डिस्टर्ब रहता है ना, वो खुदा की आवाज को डायरेक्ट सुनना बहुत असंभव हो जाता है, तब ये पवित्र शास्त्र से बात करता है। इसके लिए बाइबल हमेशा आपके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। मैं किधर भी जाए, पिकनिक जाए, घूमने जाए, औरत के साथ जाए या दोस्तों के साथ, किधर मेरा पास बाइबल रहेगा। और मैं मोबाइल बाइबल यूज नहीं करूँगा स्टडी के, लेकिन मैं फिजिकल बाइबल हमेशा मेरे साथ में रखता हूँ। क्या मानो, एक स्वभाव हो गया, ये भी आपका स्वभाव बनना है। हालेलुया। तो इतना मच्छी आ गया उस जाल में, ऐसा लिखता है कि उनकी जाल फटने लग गया। आगे, इस पर उन्होंने अपनी साथियों को, जो दूसरी नाव पर थे, जो इनके पीछे, इन लोग क्या कर रहा है वो देखने के लिए इनके पीछे जो घूम रहे थे, देख रहे थे, निगरानी कर रहे थे, संकेत किया, उनको आवाज दिया। प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ, कुछ लोग मेरा लाइफ को देख रहा है। कुछ लोगों को तो मेरे साथ इस प्रकार से जोड़ के रखा है, इस प्रकार से प्रभु मेरे साथ कनेक्टेड रखा है, मेरा सुख दुख में प्रभु वो लोग काम आता है। मुझे जब मदद चाहिए, मैं आवाज देगा तो लोग ज्यादा दूर नहीं, मेरे करीबी। प्रेज़ गॉड। और प्रभु तुझे सबसे पहला मैं धन्यवाद देता हूँ, पवित्र आत्मा, जो तू मेरा एक खास मित्र, मेरा जीवन साथी, मेरा सहायक, तुझे मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी मैं तुझे आवाज देता हूँ, जो मेरे पास है। और ऐसे मित्र होना बहुत अच्छा है, जो आपकी आशीषों को बांटने या दुख को बांटने के लिए, आपकी परिश्रम में हाथ देने के लिए, आवाज देने की दूरी पर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और परमेश्वर से करीब कोई नहीं। प्रेज़ गॉड। कलीसिया के लोग अगर आपके साथ कनेक्टेड है, इट इज गुड, हालेलुया। आपके दुख दर्द को उनको बता सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। आज का परख कर बताएंगे, ये भी कहना चाहता हूँ। वो व्यक्ति हिंडोरा पीटने वाला है या सच्ची में घुटने में बैठ के प्रार्थना करने वाला है, उसको आप आपकी तकलीफों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहां पे देखने मिलता है, साइमन ने बुलाया अपने पार्टनर्स को, और वो लोग आए, एंड दे शुड कम एंड हेल्प देम। वो लोग आके उनको मदद करने लगे, एंड दे केम एंड फीड बोथ शिप। मच्छी पकड़ने, मच्छी किसके लिए? पत्रोस के लिए ना, लेकिन पत्रोस की नाव भी छोटा पड़ गया, और उसके साथी लोग आए, उनकी नाव भी कम छोटा पड़ गया। तो प्रभु तुझे आशीष देगा ना, जो तेरे साथ कनेक्टेड है, उनको भी ब्लेसिंग है। जितना ब्लेस्ड प्रभु करेगा, प्रेज़ गॉड, जितना उन्नति की तरफ लेके जाएगा, याद रखो, तेरे द्वारा, हालेलुया, आपके द्वारा, प्रेज़ गॉड, औरों को भी उतना ही उन्नति प्रभु देगा। शंदेना रिखा रबा, and filled both ships so that they began to sink। और डूबने लगे आशीष में, और डूबने लगे प्रभु की अनुग्रह में। आपकी उद्धार में कुछ लोग डूबना चाहिए, आपकी आशीष में कुछ लोग डूबना चाहिए, हालेलुया। आपकी बरकत में, हालेलुया, कुछ लोग डूबना चाहिए। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। आप पवित्र आत्मा में डूब जाओ, पवित्र आत्मा तुझ में डूब जाएगा। Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah। प्रभु यीशु खुदावन, आज दैविक मार्गदर्शन तू कर प्रभु,
मेरी जबान को, मेरी सोच को, मेरी समझ को, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। प्रभु मैं आज जानता हूं तू आज जो तू करने जा रहा है, तुझे देने जा रहा है, हम उसे उठा नहीं सकता, क्योंकि इतना तू आज देने जा रहा है, इतना तू आज भरने जा रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु तेरा सिस्टम में तू आज हमको इस प्रकार से फिट कर रहा है जिसके द्वारा और भी ब्लेस हो जाए। मेरा नाव ही नहीं प्रभु, दूसरों का घर भी तू भर रहा है, मेरा जेब नहीं दूसरों को भी तू ब्लेस कर रहा है, मेरा घर का राशन नहीं, मेरे बच्चे जो अच्छा अच्छा बिस्किट खाते हैं, मेरे बच्चे जो अच्छा अच्छा चॉकलेट्स खाते हैं, आने वाले दिनों में चर्च के हर एक बच्चे चॉकलेट हालेलुया अच्छे अच्छे वस्तुओं को जो मैं चखता हूं वो मेरे बच्चे चखेंगे, मेरे चर्च के लोग चखेंगे। इस बार अगर मैं 5 स्टार होटल में रहता हूं, मेरे चर्च के लोग भी आने वाले दिनों में 5 स्टार होटल में रहेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मुझे अगर आदर सम्मान लोगों के बीच में मिल रहा है, मेरे चर्च के लोगों को भी हालेलुया आदर सम्मान मिलेगा। कोई छोटा बड़ा नहीं, हर एक व्यक्ति को, क्योंकि वो मेरे करीब है ये लोग, और जो लोग करीब रहता है आपके द्वारा वो लोग भी आशीष पाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। गॉड, I surrender myself to you. Praise God. तेरे करीब में आना चाहता हूँ, तेरे करीब। प्रभु यीशु उस जहाज में बैठकर प्रचार कर रहा है, पतरस उसके करीब बैठकर जाल को धो रहा है, लेकिन उसका लाइफ में एम्प्टीनेस है। कभी-कभी हम प्रभु के करीब रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में खालीपन रह सकता है। Praise God. प्रभु यीशु करीब है, प्रभु यीशु का आवाज करीब है, प्रभु यीशु वचन से बात कर रहा है, सिखा रहा है, यीशु का शिक्षण आपके कान में, यीशु को आप देख सकता है, यीशु आपके नाव में, यीशु आपके घर में, यीशु आपके व्यवसाय में। स्टिल देयर कैन बी एम्प्टीनेस, फिर भी आप एक खालीपन, एक उदासी का जीवन जी सकता है। आप कोई पाप नहीं कर रहा, आप कोई गलत नहीं कर रहा, आप एक परिश्रमी व्यक्ति है, मेहनत करने वाली है, प्रभु में सब कुछ ओके, फैंटास्टिक, हालेलुया। आप प्रार्थना करते, उपवास करते, टाइम देते, हालेलुया, बाइबल रीडिंग है, एवरीथिंग इज गुड, लेकिन फिर भी आपका हालेलुया हाथ में कुछ भी नहीं है। ऐसी एक अवस्था पतरस का है, शायद आपका भी है। प्रभु के करीब होना उसका अर्थ ये नहीं कि आपका लाइफ में हीलिंग है, हालेलुया। आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर चंगाई करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपके अंदर प्रभु के करीब होने के बावजूद, प्रभु चंगा करने वाला है कर जानने के बावजूद एक चीज आपके अंदर है, वो है गिल्ट। क्या पता मैंने जो मेरा लाइफ में मैंने किया है उसकी वजह से परमेश्वर मुझे चंगाई देगा कि नहीं देगा। फुलनेस ऑफ फेथ नहीं, यू हैव फेथ बट द फुलनेस ऑफ फेथ, if you have fullness of faith but you don't have that belief that you will have that healing, तुमको वो चंगाई मिलेगा या वो चीज को प्राप्त करेगा। आपके पास द्वार आपको दिख रहा है, लेकिन आपको एक डाउट है कि वो दरवाजा मेरे लिए खुलेगा कि नहीं खुलेगा। Praise God. प्रभु ने आपके लिए एक दरवाजा रखा, प्रभु में एक द्वार है, लेकिन वो टाइम या वो मेरे लिए है कि नहीं, वो एक कंफ्यूजन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी विश्वास जीवन में या आपकी परिस्थिति इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे लेके जा रहा है। ये जगत का सृष्टिकर्ता उसके नाव में बैठा है और पतरस उदास है। प्रभु ने जो मांगा उसने दिया, उसने बोला तेरा नाव दे, उसने दिया। प्रभु जो बोलते आप सब करते हो, प्रभु जिस तरीका से चाहते आप जीते हो, लेकिन फिर भी आप एक उदास की जिंदगी जी सकता है। Praise God, the darker side of Christianity, मसीहत का हालेलुया एक छुपा हुआ बाजू में बताना चाहता हूँ, वो ये है, सब जगह में हम लोग प्रभु की बातों को करते हैं, उस वचन के आधार पर चलते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक उदासी है, और इस उदासी से प्रभु आज बाहर निकालना चाहता है। Praise God, 2024 में मैं इस उदासी के साथ, इफ आई एम क्लोज विद क्राइस्ट, अगर मैं प्रभु के करीब हूँ, प्रेज़ गॉड, तो ये करीबी में मैं उदासी में नहीं जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं गलत प्रकार से आगे बढ़ने जा रहा हूँ, मैं गलत प्रकार से आगे बढ़ने जा रही हूँ। प्रेज़ गॉड। विश्वास कभी-कभी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक व्यक्ति का विश्वास जो है उतार होगा कि नहीं होगा। Praise God.
दूसरा, एक व्यक्ति का विश्वास कैसा बनता है? एनवायरमेंटल बिलीफ में कहूं, मतलब परिस्थिति के आधार पर, या फॉर्चुनल बिलीफ बोले हो तो नसीबी खोटा है। शायद प्रभु ने रखा है, अपने इधर लिखा ही नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं इधर, और इधर लिखा नहीं है, जो इधर है वही चुनेगा। प्रेज़ गॉड, तुम्हारा इधर भी नहीं लिखा, इधर भी नहीं लिखा है, ऊपर वाले के हाथ में लिखा है, आपके हाथ में ही कुछ। प्रेज़ गॉड, सब उधर लिख के रखा है। तुझे कौन सा टाइम में कैसा तुझे ब्लेस करना, गॉड नोस, जो परमेश्वर जानता है। हम लोग परिस्थिति के आधार पर रहते हैं, या कुछ कल्चर, पत्रोस की या सिमोन पत्रोस की बाप दादा ने, उनकी मच्छी पकड़ने का खाना ने उनको एक सिस्टम सिखाया रहेगा, उस सिस्टम के आधार पर अभी एक डिस्करे, अभी क्या जाल धोते रहना है, तो अभी कुछ मिलेगा नहीं। ये एक विश्वास को उन्होंने बिठा के रख दिया, इसलिए उसको वो हो भी नहीं। प्रभु बोलता है जालों को लो, इसलिए वो जाल को लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक विश्वास उसने ऐसे बिठा के रखा, होगा तो नहीं लेकिन इसको रेस्पेक्ट देना करना है। कभी कभी हमारे जीवन में क्या हो जाता है, प्रभु तुझे चंगाई देगा, लेकिन हमारे पास वो कागज का टुकड़ा है, रिपोर्ट है, बताने देगा कि नहीं, चलो पास्टर बोला तो चलो उपास कर लेते हैं। तो जालों को लो, जालों को नहीं लिया, जाल को लिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ चीजों को हमको समझना है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। प्रभु जो बोलता है वो करने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगो। प्रभु तू जिस तरीका से चाहता है ना, आई वांट टू वॉक लाइक यू वांट, तू जैसा चाहता वैसा मैं चलना चाहता हूं। मेरा कोई भी प्रकार की नॉलेज, मेरा कोई भी प्रकार का बुद्धि को मैं वापरना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं उसका एक ट्रेडिशन है, पत्रोस का एक क्या बोलते, सिखाया हुआ या खुद सीखा हुआ, खुद की अनुभव के द्वारा उसने एक विश्वास को बनाया। आपकी जीवन की कुछ अनुभव के द्वारा आपने विश्वास की ढांचा को तैयार किया। आपकी जीवन की कुछ लोगों के साथ व्यवहार, या कुछ पास्टर के साथ जो व्यवहार, उसके आधार पर आपने आपके विश्वास को बनाया। जब कभी भी एक व्यक्ति किसी चीज के आधार पर अपने विश्वास को रचना करता है, he missed the supernatural miracle in his life। जब कभी भी एक व्यक्ति एक सिस्टम के आधार पर अपने विश्वास को खड़ा करता है, वो खुदा की ओर से आने वाली अद्भुत या बड़ी चमत्कार को खो देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि हमने एक डायग्राम बना के रखा है, अभी नहीं मिलेगा, अभी 3 बज गए, अभी क्या मच्छी पकड़ने का, अभी नहीं होगा, अभी जो प्रभु ने दिया, अभी इतना उम्र हो गया, क्या शादी होता है, अभी इतना मोटी है, कौन मेरे को पूछेगा, अभी इतना मोटा, इतना खाला, कौन सा लड़की हाँ हूँ बोलेगा। ये हमने एक सेट, आपको बोलना चाहता हूँ, काले लोग को गोरी लड़की मिलता है। God can do anything, प्रभु कुछ भी कर सकता है। आपने जो बोलने का अर्थ क्या, मतलब गॉड जो आपके लिए सोचता है, आपका कैलकुलेशन के आधार पर नहीं है। It's not according to your calculation। परमेश्वर चाहता है कि आपने जो आपकी फेथ का जो सिस्टम बनाया ना, जो ड्राइंग बनाया ना, वो ड्राइंग इट इज रॉन्ग। फेथ इज आउट ऑफ ड्राइंग। विश्वास जो है एक ढांचे के बाहर है। विश्वास जो है एक बनाया हुआ एनवायरनमेंट या सराउंडिंग या परिस्थिति के बाहर है, एक कल्चर के बाहर है। जब हम लोग अपने आप को उस कल्चर में फिट करता है, तभी हम लोग हमारा चमत्कार को मिस कर देते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में हीलिंग प्रभु देता है, लेकिन फिर भी एक ऐसा आ जाता है, पास्टर ने तो बोल दिया, पास्टर को क्या है, उनका प्रोफेशन ही वो है, उनका काम ही वो है। अगर ये चीज बीमारी अंदर बढ़ गया तो ये जो आपका जो पेपर के आधार पर जो आपने आपका फेथ को डिस्टर्ब किया ना, उसकी वजह से आपका चंगाई को आपने खो दिया। बहुत सारे चीज 10 झूठा भविष्यवाणी लोगों का सुना होता है, एक सच्चा भविष्यवाणी परमेश्वर ने बोला, ये सब ऐसी है। आप वो 10 झूठा भविष्यवाणी की
इसमें अपने आप ने फेथ को बनाया। ये जो ओरिजिनल वर्ड उसको आप लेने पर मतलब मेरा बोलना आपका जो स्टडी लाइन है, आपका जो सीखने के द्वारा जो फेथ आप तैयार करते हैं, जब भी एक डायग्राम बनाकर आप फेथ को उसके अंदर मिटाते हैं ना, आप बड़ा बड़ा चमत्कार को छोड़ देगा, अद्भुत कामों को छोड़ देगा। अभी अभी मैं तो इतना मोटा, मेरा लाइफ मेरा करियर क्या काम चाहिए, अभी क्या है आपने ये सोच ले, प्रभु आपके लिए अच्छा सोच के रखा है। जर्मिया 29:11 होल्ड इट टाइट। उस वचन को हमेशा पढ़ो, मैं तो हमेशा उस वचन को कोट करते रहते, बोलते रहते, उसको हमेशा पकड़ो। तेरे लिए जो विचार जो प्लान प्रभु ने किया वो तेरा हानि के लिए, इट इज गुड फॉर यू। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु ने गुड अच्छा किया है, खत्म कभी नहीं करेगा प्रभु, लेकिन तू तेरा जिंदगी को खत्म कर सकता है, तू तेरा ब्लेसिंग को खत्म कर सकता है। और मैं शिमोन पत्रोस को मानता हूं क्योंकि वो उस तकलीफ में प्रभु ने जो बोला वो किया। प्रेज गॉड। भले उसमें कंफ्यूजनल फेथ था, जालों को लोग उसने एक जाल नहीं, लेकिन कुछ भी हो उसने प्रभु का शब्द को आदर दिया। वो बोल सकता प्रभु नो नहीं मिलेगा, मैं एक्सपीरियंस दे, लेकिन उसने प्रभु के शब्दों को वैल्यू दिया। जो कोई व्यक्ति खुदा की वचन के आधार पर चलेगा उसको वैल्यू देगा, प्रभु उसको कभी भी निराश होने नहीं देगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। 2024 में अगर आप परमेश्वर की वचन को वैल्यू देता है, God will never discourage you. हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको डिस्करेज नहीं करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने प्रभु यीशु ने बोला कि तेरा जहाज मुझे दे, तेरा नाव मुझे दे। पानी दो, तेरा नाव मुझे दे बोलता है। एक बात बोलना चला, whenever God wants to bless you, God will ask you. परमेश्वर जब भी तुझे आशीष देना है ना, परमेश्वर पहला तुझसे कुछ चीजों को मांगेगा। प्रेज गॉड। पत्रोस से नाव मांगा, सामरी स्त्री से पानी मांगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। वो बच्चे को हालेलुया जो 5 रोटी और 2 मच्छी वो दिया खुदा को, कुछ है क्या पूछा किसके बाद, वो बच्चे ने दिया, खुदा ने ब्लेस किया। मांगता है परमेश्वर तुझे आशीष देने के लिए, इसीलिए जो देता है परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वो एक तरीका, एक पैटर्न है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मांगता है खुदा तुझे ब्लेस करने के लिए, हमको देने आना चाहिए। और तो उस इतना निराशा में भी उसने उसका खाली जहाज को दे दिया, खाली नाव को यीशु को दिया। और प्रभु ने वो खाली नाव जब मिला, उसकी खाली नाव बोलेगा तो उसकी कमजोरी, उसकी हार, उसका फेलियर, प्रभु ने उसका फेलियर को, उसकी कमजोरी को वेदी बना दिया। अल्टर ऑफ गॉड, प्रेज गॉड। और जब वो वेदी बन गया तो उसमें भरपूरी आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। इस प्रकार से भरपूरी आ गया, वो झेल नहीं पाया, वो ना उठा नहीं पाया। आपकी कमजोरी, आपके हर एक चीजों को खुदा के हाथ में समर्पित करो। आने वाले दिनों में आपकी हर एक चीजों का, एवरी डाउनफॉल, एवरी लॉस, एवरीथिंग गिव टू गॉड। इस बात में परमेश्वर उसको वेदी कर देगा। अब खुदा एक बार वेदी कर देगा ना, वेदी शुद्ध है और शुद्ध में अनुग्रह होता है। प्रेज गॉड। ब्लेस कर दिया प्रभु ने। प्रभु परमेश्वर, थैंक यू फॉर द करेक्शन एंड द करेक्शन फॉर 2024। हालेलुया। प्रभु कुछ चीजों को तू मुझे सिखा रहा है 2024 के लिए, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। मेरा सिखाया हुआ या मेरा सोचा हुआ विश्वास प्रभु परमेश्वर खुदा मेरी आशीषों से मुझे दूर रख रहा है। प्रभु एक नई विश्वास तू मुझे दे, एक नई विश्वास दे प्रभु। प्रभु परमेश्वर, मैं एक पैटर्न वाली विश्वास में चलता हूँ। मांगो तो दिया जाएगा, हालेलुया। मांग 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 फिर मिलेगा। हम लोग एक बार मांगता है प्रभु नहीं मिला, लेकिन मैं आज में कहता हूँ मांगो 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 फिर मिलेगा। I am going to change, I am going to extend my faith to a higher level, हालेलुया। मैं मेरी विश्वास को एक अलग लेवल में मैं लेके जाना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। पत्रोस कहता है सब कुछ समाप्त हो गया, जाल धो रहा है, empty net sea is washing, हालेलुया। खाली जाल को वो धो रहा था।
प्रभु यीशु प्रचार कर रहा था, लेकिन प्रभु यीशु देख रहा था। Praise God, हालेलुया। आपकी परिस्थिति, आपकी स्थिति प्रभु देखता है, जानता है, और प्रभु उसको बदलना चाहता है। क्या तू तेरी परिस्थिति, तेरी स्थिति को तू बदलना चाहता है, या बदलाव को तू देखना चाहता है? तो वचन की आधार पर आज कान लगा, वचन की आधार पर तू अपनी कदमों को बढ़ा, वचन की आधार पर तू आज एक निर्णय ले। पत्रोस सोच रहा था सब खत्म हो गया, आज मैं घर पे जाएगा पता नहीं, घर पे खाने के लिए कुछ रहेगा कि नहीं रहेगा। Praise God, he is washing his empty nets. Hallelujah. उसका पत्रोस का विश्वास है, अभी सब कुछ चला गया, खत्म हो गया, अभी नहीं मिलेगा, आधा दिन निकल गया, अभी कौन मेरे लिए कुछ कर सकता है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। Praise God, Hallelujah. यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग अपनी जिंदगी के बारे में इस प्रकार से सोच रहा है, पवित्र आत्मा हालेलुया कह रहा, हालेलुया अब तुझे लग रहा है कि समाप्त हो गया, समय निकल गया, अभी कौन आएगा, कौन मदद करेगा, सब कुछ समाप्त हो गया, खत्म हो गया, अब मेरे लिए क्या नया तारीख आएगा? शब्दों को पूर्व मोसिया नारिका बाड़िया सिर्फ तेरे लिए आएगा, सिर्फ तेरे लिए। तूने अगर तेरा काज को दिया है ना, नाव को दिया ना, सिर्फ तेरे लिए प्रभु कुछ सोच के रखा है, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर ने कुछ कल्पनाएं किया है, सिर्फ तेरे लिए परमेश्वर ने कुछ योजना किया है। Praise God, hallelujah, in the name of Jesus। तूने हालेलुया जो कल के लिए सोच के रखा है ना, Praise God, तूने जो सोच के रखा है आज के लिए या कल के लिए, तो सीमित है बेटा, वो सीमित, it is limited। God has seen you in an unlimited dimension। हालेलुया। परमेश्वर तुझे बहुत लाइट में देख रहा है, तू अपनी आशीषों को हालेलुया कमी में देख रहा है। In a box you are trying to see your blessing, God is seeing your blessing out of box। हालेलुया। परमेश्वर तेरी आशीषों को हालेलुया एक बड़े छोटे स्थान में रखा है। हालेलुया। Mighty God, in the name of Jesus। Oh mighty God, वो नाव को धो रहा है, सॉरी वो जाल को धो रहा है, धो रहा है। अभी इसमें कुछ मच्छर पकड़ नहीं सकता, अब मेरा कुछ होगा नहीं, मैं कमजोर हूं, मैं गरीब है, अब पता नहीं कब है, कब क्या होगा पता नहीं। Praise God, mighty God। 2024 प्रभु ने दिया है, खाली जाल लेकर चलने के लिए नहीं दिया है, भरा हुआ जाल को उठाने के लिए 2024। Mighty God, 2024 it is to lift your blessing। Praise God। कुछ आशीषों को उठाने के लिए नहीं, उठाने के लिए है, खाली जाल को धोने के लिए नहीं है। Praise God। परमेश्वर आज कहना चाहता है, तेरा जानकारी, तू जो सोचता है, तू जो विश्वास कर रही है, कर रहा है, वो गलत है। इस बार अपनी आशा को, अपनी उम्मीद को तू खो ना दे। कुछ लोग रॉन्ग, कुछ लोग यू हैव कंफर्ट, रॉन्ग कंफर्टेबिलिटी, मतलब आपने आपकी दुख में भी कंफर्ट तरीका से जीने को सीख लिया, कांटों में भी पैर रखना अभी आदत सा हो गया है। नहीं, Praise God, wrong comfortability is wrong। तुम्हारा लाइफ माइनस में चालू है, तुम पैसे लगे ऐसी जिंदगी है, मेरा लाइफ यही है, मेरा बच्चा, मेरा आदमी, यही जिंदगी, ये तो कभी सुधरेगा नहीं, मेरा औरत सुधरेगा नहीं, मेरा पति सुधरेगा नहीं, बस जीना है। नहीं, खुदा तेरा हर एक चीजों को सुधारेगा, हर एक चीजों को चेंज करेगा। और तो उसने एक्सेप्ट कर लिया उसकी खालीपन को, या खाली जांच को एक्सेप्ट कर लिया। हम सोचते हैं नहीं यार, मेरा तो लाइफ को पता नहीं, लेकिन मेरा भाई का अच्छा होएगा, मेरा बहन का अच्छा होएगा, नहीं तेरा होएगा। तूने जो सोच के रखा है ना तेरे लिए, चेंज इट। हालेलुया, उसको तुझे बदलना है।
ठीक है मेरा तो नहीं कम से कम, चलो उसका फैमिली तो ब्लेस्ड हो गया। अरे रॉन्ग कंफर्टेबिलिटी, तू दुख में है लेकिन तू फिर भी वो दुख में एक्सेप्टेबिलिटी या उस दुख में तू खुश रहने को जो सोचा ना, वो तेरी खुशी खुदा के लिए सबसे बड़ी दुख है। क्योंकि खुदा जब भी तुझे देखता है ना, खुदा तुझे सैक्रिफाइस करते हुए देख रहा है या बलिदान करते हुए देख रहा है। खुदा परमेश्वर जब भी तुझे देख रहा है, परमेश्वर ये देख रहा है कि तू मतलब बहुत ज्यादा सैक्रिफाइशियल लाइफ जी रहा है, ब्लेस्ड लाइफ नहीं जी रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर जितने लोग बैठा है एक ब्लेस्ड लाइफ जिए, ब्लेस्ड लाइफ जिए। तेरा फैमिली चेंज होगा बेटा, तेरा फैमिली चेंज होएगा। तू सोचती है कि नहीं चेंज होएगा, तू सोचती है कि तुझे नहीं समझेगा। ये तेरा विश्वास की ढांचा है। प्रभु बोलता पहले तू ये ढांचे में से बाहर निकल, चल गहराई में चल। किनारे में बैठ बैठ के पागल हो रही है तू, किनारे में बैठ बैठ कर पागल हो रहा है। किनारे में तू दो प्रकार की जमीन भी है तेरे पास, पानी भी है। पूरी तरीका से समर्पण नहीं है। बच्ची चाहिए तो पूरी तरीका से समर्पित जीवन चाहिए। कई लोग किनारे में है, उसको किनारे में तू कुछ नहीं कर सकता। स्प्लिट फेथ, हालेलुया, डबल फेथ, तू कुछ नहीं कर सकता। दो तरीका की जिंदगी जीकर या दो प्रकार के विश्वास को रखकर तू कुछ नहीं। परमेश्वर बोलता है चल गहराई में चल, गहराई में चल। हाँ प्रभु मैं आना चाहता हूँ, हाँ प्रभु मैं आना चाहती हूँ। माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस, मैं आना चाहता हूँ प्रभु, मैं ये जाल धोना नहीं चाहता। प्रभु परमेश्वर खाली जाल लेकर मैं घर पे नहीं जाना चाहता। 2023 साल में मैं पूरा साल में जाल धोया प्रभु, 24 में मैं अभी जाल नहीं धोएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर खुदा, हालेलुया। जाल धोते धोते हालेलुया मैंने सोच लिया कि मैं फेल हो गया। जाल धोते धोते मैंने सोच लिया कि मैं हार गया। जाल धोना हालेलुया एक व्यक्ति का हालेलुया जो कमजोरी है। जाल धोना एक व्यक्ति का हालेलुया अपने आप को गिरा कर सोचना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर हालेलुया मेरे जीवन में जिधर जिधर खालीपन है, फिल इट विथ योर फिश। तेरी मछलियों से तू मुझे तृप्त कर। I don't want the fishes of the sea, but I want the fish which is obedient to you and which hear you and which come and hit at my net. मुझे कोई भी मछली नहीं चाहिए, कोई भी पैसा आड़ा टेढ़ा नहीं चाहिए। जो तेरा आवाज को सुनकर जो मच्छी आकर मेरे जाल में लटकेगा वो मुझे चाहिए। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. अरे नाव पत्रोस का है, समंदर परमेश्वर का है। Praise God, वो तालाब पूरा परमेश्वर का है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का है। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus, mighty God, मैं थक गया हूँ प्रभु, मैं थक गई हूँ प्रभु, हालेलुया। शंदाना रिखा बाड़िया, mighty God, mighty God। प्रभु परमेश्वर कठिन है तेरी बातों को सुनना समझना और उसके आधार पर कदम रखना कठिन है प्रभु। लेकिन जब पत्रोस को तूने कहा, सिमोन को तूने कहा प्रभु, वो सुना, वो सुना। मुझे भी सुनने के लिए बिल्ट मिया, मुझे तू ताकत दे परमेश्वर। मैं कई जगह सुनता नहीं, मैं कई जगह मैं सुनता नहीं क्योंकि मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, किसी की कुछ बातें तेरी बातों को सुनने के लिए ब्लॉक करता है। I want to hear you Lord। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। Praise God। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, तेरी परिस्थिति को देखकर हालेलुया God is going to interfere। इंटरफेयर करने जा रहा है परमेश्वर आप कुछ लोगों की जिंदगी में, पर्पसली हालेलुया। कुछ बीमारियों को परमेश्वर देकर इंटरफेयर कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तुम्हारी लाइफ की कुछ कमी घटी को देख के परमेश्वर इंटरफेयर कर रहा है। तुम्हारी फैमिली लाइफ की कुछ कमजोरियों को देखकर परमेश्वर आज इंटरफेयर कर रहा है। लेट गॉड
In the name of Jesus, hallelujah. शैतान की कोई भी चाल, कोई भी ताकत, कोई भी सामर्थ प्रभु यीशु के सामने नहीं चलेगा। शैतान का कोई भी प्लान तेरे जीवन में पूरा नहीं होगा, क्योंकि प्रभु इंटरफेयर कर रहा है। तेरा धन में प्रभु इंटरफेयर कर रहा है, तेरा लाइफ में प्रभु इंटरफेयर कर रहा है, तेरी बीमारी में प्रभु इंटरफेयर कर रहा है, तेरा पेट में इंटरफेयर कर रहा है। गॉड इज इंटरफियरिंग। गॉड हालेलुया। Praise God in the name of Jesus. Come Lord, hallelujah. Mighty God. पत्रोस तेरा जाल, तेरा नाम मुझे दे। पत्रोस ने तुरंत जाल धोना बंद कर दिया, तुरंत उसकी बात को सुना। He got diverted, diversion to his word. Whenever God interferes, we have to divert. Praise God. जब कभी भी खुदा इंटरफेयर करे, आपको तुरंत क्या बोलेगा, डाइवर्ट होना है, फिर जाना है, मुड़ जाना है। जाल धो रहा था, प्रभु ने बोला चल गहराई में, तुरंत छोड़ दिया, प्रोफेशन को चेंज कर दिया, तुरंत खुदा जो बोल रहा है उसमें अटैच हो गया। Mighty God, तुरंत आज कुछ करना है। Praise God, तुरंत आज कुछ करना है, तुरंत आज कुछ करना है। Praise God, जिस किसी से भी परमेश्वर का वचन आज बात कर रहा है, मुंह खोलकर हालेलुया बोले जोर से। मेरा नाव को परमेश्वर वेदी बनाने जा रहा है, मेरा घर को परमेश्वर वेदी बनाने जा रहा है, मेरा जिंदगी को परमेश्वर वेदी बनाने जा रहा है। अब ये खाली नहीं रहेगा। God, in the name of Jesus, God is going to fill, hallelujah. Mighty God, चल मेरे साथ गहराई में चल। दूसरी बात, 2024 में कुछ लोगों को परमेश्वर कह रहा है गहराई में चल। तुझे आशीष चाहिए, किनारे में नहीं मिलेगा, तो कितना भी मेहनत कर, परिश्रम कर, तेरा थॉट्स हमेशा तुझे डिस्टर्ब करते हैं। Matthew 6:6, go into the room and close the window and the door. अपनी दिल की दरवाजा बंद कर और खुदा के सामने बैठ। जो परमेश्वर के ऊपर है, तेरा पिता है, वो तेरी प्रार्थना सुनेगा। तू प्रार्थना कर। Go deep, गहराई में चल बच्चा, चल बेटी गहराई में। मैं जानता हूँ, देखो गहराई का सोच जो तूने जो रखा है ना, वो गलत सोच है। Praise God. तुम्हें लगता है कि प्रार्थना करता है वो गहराई है, तुम्हें लगता है अच्छा जिंदगी जी रहा है, कोई भी गलत काम, वो गहराई है। नो, जो भी चीजों का ढांचा तूने बना के रखा ना, उस ढांचे को आज तोड़। विश्वास की ढांचा रहेगा या गहराई की ढांचा रहेगा? तो प्रेज़ लॉर्ड, चल गहराई में। प्रभु मैं गहराई में आना चाहता हूँ, प्रभु मैं गहराई में आना चाहता हूँ, प्रभु आई एम रेडी, प्रभु मैं तैयार हूँ। बेटा मैं तुझे क्यों कह रहा हूँ मालूम है, गहराई में चल। बेटी मैं क्यों कह रहा हूँ मालूम है, गहराई में चल, गहराई में आ, क्योंकि मैं गहराई में ही कुछ रखा है, किनारे में कुछ नहीं है बच्चा। गहराई में चल, गहराई में मैं तेरे लिए रखा है। हाल शैतान ए हट, मुझे गहराई में जाने दे। बीमारी चल फुट, मुझे गहराई में जाने दे। शारीरिक excuse me, side please, side, let me go deep, let me go deep, excuse, side हो जा, घर का किरकिर साइड, मुझे गहराई में जाने दे। ऑफिस का किरकिर साइड, गहराई में जाने दे। Praise Lord, hallelujah, मेरी शारीरिक कमजोरी साइड, गहराई में जाने दे। साइड एक्सक्यूज, साइड हवा आने दे। Praise Lord, मेरे को जाने दे अभी गहराई में। बहुत हो गया, बहुत हो गया, वेस्ट हो गया। 54 नो वेस्ट। हालेलुया, मैं जा रहा हूँ, अकेला नहीं, यीशु के साथ। अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी कैलकुलेशन के साथ में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आई एम मूविंग टू डीप विद क्राइस्ट। हालेलुया, प्रभु यीशु के साथ में गहराई में जा रहा हूँ। यीशु क्योंकि मुझे बोलने वाला यीशु है, मेरा मिसबैलेंस नहीं होगा।
Mighty God, in the name of Jesus, प्रभु सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर तू आज जितने भी लोग टेंशन में प्रभु आज टेंशन से कहने दे प्रभु बाजू हट मुझे गहराई में जाने दे सारे बीमारी को कह बाजू हट मुझे गहराई में जाने दे सारे दर्द को कहे बाजू हट मुझे गहराई में जाने दे प्लीज हाय ओ मैं प्लीज भी नहीं बोलेगा मैं प्लीज भी नहीं बोले मैं खाली बोले साइड हो हट निकल हालेलुया बाजू हट मैं प्लीज बोलेगा ही नहीं क्योंकि मुझे गहराई में जाना है मेरा सोच को डिस्टर्ब करने वाला मेरा पीस को डिस्टर्ब करने वाला मेरा परिवार की वातावरण को डिस्टर्ब करने वाला मेरा घर को डिस्टर्ब करने वाला मेरा ऑफिस को डिस्टर्ब करने वाला मेरा करियर को डिस्टर्ब करने वाला मेरा फ्यूचर को डिस्टर्ब करने वाला एवरीथिंग व्हाटएवर हिंड्रेंस कमिंग बिफोर मी साइड हालेलुया गो बी रिमूव्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस हालेलुया अगर तेरा विश्वास है कि लाने कितना है पहाड़ से अगर तू कहेगा अगर वो जाके पानी में गिर सकता है ये सब छोटी छोटी बात है आज कहो बाजू हट अरे मुझे आगे बढ़ने दे प्रेज गॉड बाजू हट मुझे आगे बढ़ने दे संदागारी खाता रावा सियो नोरी को बोलिया माइटी गॉड इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर ने अगर तेरा फैमिली में इंटरफेयर किया तेरा लाइफ में इंटर किया है सब कुछ परमेश्वर बदल देगा तू जो जो बातों को देख रही है तकलीफ उतारी है मैं आज विश्वास के साथ प्रभु का चुना हुआ दास होने के नाते मैं कहना चाहता हूँ सब कुछ खत्म हो जाएगा सब कुछ खत्म हो गया है प्रभु आज कह रहा है गहरे में अपनी जान को डाल गहरे में अपनी जान को डाल तुझे जो तेरी खाली नाव में जो तुझे चाहिए ना वो गहराई में है तेरा खालीपन को दूर करने वाला चीजें वस्तुएं आशीषें शब्द एनकरेजमेंट जो भी चीजें जो जहां पर तू खाली है जो तरस रही है प्यार भरा शब्द सुनने के लिए तू तरस रही है कि तेरा पति तुझे एनकरेज करे या तू तरस रही है कि तेरा बॉस तुझे अपलिफ्ट करे वहां पर तू खाली है ना प्रभु तू गहराई में चल जो तुझे चाहिए ना वो उधर मिलेगा प्रेज गॉड तेरा बच्चे के लिए तू परेशान है तेरा घर के लिए तू परेशान है तुझे जो चाहिए ना किनारे में नहीं बच्चा जिधर तेरा नाव खाली है तो मुझे दिया है थैंक यू ओके अभी तू मेरे साथ इस गहराई में चल क्योंकि ये खालीपन को भरने का जो जगह है ना मुझे मालूम है किधर मिलेगा इसलिए मैं तेरे को सिर्फ इतना बोल रहा हूँ गहराई में चल Praise God, hallelujah. God lead me. प्रभु ले चल मुझे तू है जहाँ ले चल मुझे ले चल मुझे ओ जीसस ले चल मुझे परमेश्वर जानता है किधर तेरा आशीष है God knows the spot इस बार आज मुझे पता नहीं मैं खत्म कभी करेंगे बैठो जिसको आशीष चाहिए आज पूरा बैठो जो होता है निकल सकता है तुम्हारा बर्तन खुला रहेगा खाओ निकलो लेकिन आज कुछ लोगों को बहुत मैसेज पास करने जा रहे हैं Mighty God in the name of Jesus hallelujah God knows the spot प्रभु को मालूम है किस जगह पर किस दिशा पर कौन सी गहराई पर तुझे तेरा वो चीज मिल जाए जो तुझे चाहिए Praise God पत्रोस अकेला जाता था गहराई में दिशा उसको मालूम नहीं पड़ता कई लोग गहराई में जा रहे हैं अकेला जा रहा है विदाउट डायरेक्शन गोइंग इनटू डीप इज वेरी डेंजरस बहुत से लोग गहराई में जाते यीशु के बगैर भटक जाते फिर बोलता प्रभु ने बोला प्रभु ने दिखाया ऐसा दिखाया कुछ भी गलत डिसीजन ले लेते कुछ भी गलत काम कर लेते वो फिर आत्मिक जीवन में आत्मिक दुनिया में मजाक का कारण बनता गहराई में जाओ यीशु के साथ जाओ प्रेज गॉड वचन यीशु जॉन 1:1 आप भी वचन का वचन परमेश्वर के साथ का वचन परमेश्वर
यीशु के साथ जाओ, वचन के साथ गहराई में जाओ। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, भटकेगा नहीं। प्रेज़ गॉड, क्योंकि वचन को मालूम है किस जगह में, किस गहराई में तुझे सांत्वना देना है, किसके द्वारा तुझे हिम्मत देना है। तो बहुत से लोग पढ़ता है सुसाइड करने का मन है, बाइबल खोलेगा ऐसा, तुझे जो करना है जल्दी कर, मर जाएगा वो बेचारा। ऐसा नहीं रहता है। You have to pray, God talk to me, talk to me, talk to me. Hallelujah. फिर वचन प्रभु तुझे तेरा दिल में डालेगा, करते वचन से भी बात कर। लेकिन कुछ चीजों को हमको समझना है। Going deep without Christ is dangerous. क्योंकि तू थक गया है। अकेला जाना क्यों डेंजर है मालूम है? क्योंकि तू थक गया, हार गया, खालीपन के साथ है, और तू वापस अगर जाएगा प्रभु के बगैर, पक्का तू डूब जाएगा, या पक्का तू अटक जाएगा, पक्का तू समाप्त हो जाएगा। चल मेरे साथ प्रभु, मेरा लाइफ का कोई भी डिसीजन, कोई भी चीज मैं तेरे बगैर नहीं लेना चाहता। चाहे मेरा करियर रहेंगे, चाहे मेरा फैमिली रहेंगे, कोई भी। I want, if I am eating also, मैं खाना भी खाता हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु बोलकर मैं खाऊंगा, या प्रार्थना करता खाऊंगा। Everything मैं प्रभु मैं तुझे रखकर, चाहे मेरा गुप्त बात की, चाहे मेरा सेक्स लाइफ क्यों ना हो, you by prayer I will know, प्रार्थना के साथ में आगे बढ़ो। कोई भी चीजों में अकेला मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगी, मुझे तू चाहिए। तूने अगर मेरे जीवन में कुछ दिया ना, वो सब कुछ पवित्र है। मैं बैठ के कैटेगराइज नहीं करेगा या पवित्र है, पवित्र है। व्हाट एवर जॉइंट विद मी, कोई भी चीज मेरे साथ जुड़ा है वो पवित्र है, चाहे शादी को, आदमी को। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चल बेटा गहराई में चल, चल बेटी गहराई में चल। पत्रोस ने इस बात को सुना, हालेलुया, और दोपहर के समय में मच्छी पकड़ने प्रभु यीशु के साथ समुद्र के बीच में गया, समुद्र के बीच में गया। दोपहर के समय में कोई भी मच्छी नहीं पकड़ता, या तो रात को सुबह। लेकिन दोपहर के समय में सारा मच्छी, साइंस पढ़ने वाले जानता है, पानी के अंदर गहरे में जाता है, कोई भी मच्छी ऊपर नहीं आता। परमेश्वर अगर तुझे आशीष देना चाहेगा ना, सारा नियम उलट पुलट कर देगा, पूरा संसार का सारा नेचर का नियम उलट पुलट कर देगा। प्रेज़ गॉड, उस स्त्री को मारने के लिए सब लोग पत्थर उठाया, परमेश्वर की व्यवस्था के आधार पर इसने पाप किया, चला इसको पत्थर मारेगा। प्रभु बोलता है जो पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मार। उस स्त्री उसके सामने, भाव के सामने पड़ी रही है। प्रभु यीशु अपना उंगली को मट्टी में चलाने लग गया है। नया व्यवस्था, जाने का पता नहीं, लेकिन मैं विश्वास करता हूं नया व्यवस्था उसके लिए। प्रभु कभी भी आपके लिए, कभी भी कौन सा भी परिस्थिति में, चाहे वो 3rd स्टेज हो, 4th स्टेज हो, 5th स्टेज हो, कर सकता है। मैं एक ऐसा सिस्टर को मिला जिसका गर्भ को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने निकाल दिया, फिर भी वो प्रेग्नेंट हुई। मैं शॉक हो गया, मेरा इम्पॉसिबल है। डॉक्टर उसका गर्भ निकाला हुआ रिपोर्ट भी मैंने देखा, और नया गर्भ आया, वो रिपोर्ट भी मैंने देखा। Praise God, hallelujah. God is a creator. He has still not stopped creating. Praise God. परमेश्वर सृष्टि करता है, और सृष्टि करना बंद अभी तक नहीं किया, अभी भी चालू है। Praise God, आपके लिए, मेरे लिए वो कभी भी सृष्टि कर सकते, क्योंकि वो क्रिएटर है। वो चंगाई करना अगर बंद नहीं किया तो सृष्टि करना क्यों बंद किया? आपको लगता है ये सब बना के हो गया, खत्म नहीं हुआ है, वो आज भी तेरे लिए बना है। और मैं विश्वास करता हूँ शायद पतरस ने जब वो उधर जहाज डाला, सच में मच्छी नहीं रहेगा, उसके लिए सृष्टि की, तेरे लिए बनाएगा प्रभु, तेरे लिए करेगा परमेश्वर। फिर दूसरे का पता नहीं, लेकिन तेरे लिए पक्का करेगा, तेरे लिए, क्योंकि तू सच्चा व्यक्ति है, तू परमेश्वर की बातों को मान रहा है, परमेश्वर के लिए कुछ दिया ना, तो प्रभु का छाती ऐसा होता है, मेरे को इसने दिया कि मेरे को इसको देना पड़ेगा। Praise God, क्योंकि प्रभु किसका कर्जदार नहीं है। तो इसके लिए दो, प्रभु के लिए करो, प्रभु के लिए मेहनत करो। Praise God, फिर प्रभु बोलेगा अरे बाप रे, ये मेरे लिए कर रहा है, मैं गॉड है, ये गॉड है, आई एम द गॉड, तो मुझे ज्यादा करना है।
प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसने 10 दिया तो मुझे 100 देना है, इसने 1000 दिया तो मेरे को 1 लाख देना है कम से कम, लेकिन मुझे मेरा गॉड का टाइटल, गॉडशिप को मेंटेन करना है। परमेश्वर की परमेश्वरत्व को बचा के रखने के लिए या उसको स्थिर रखने के लिए परमेश्वर तुझे आशीष देगा ही देगा। तो थोड़ा कर, परमेश्वर कर उसको तुझे ब्लेस करना ही है। दैट इज गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। गहराई में चला है, बहुत टाइम हो गया, तो बंद कर रहे हैं। ओ प्रभु परमेश्वर, तू कभी भी कुछ भी कर सकता है प्रभु, तेरे लिए कोई नहीं है प्रभु। तू अगर मुझे देता है तो तू मेरे लिए कभी भी कुछ भी करेगा। लेकिन प्रभु मैं तेरी बातों को मानता हूं, लेकिन पूरी तरीका से नहीं मानता हूं, क्योंकि तूने कहा जालों को लेके आओ, लेकिन मैं जाल लेके आया। प्रभु मेरा विश्वास जो है ना कहीं फ्लक्चुएटिंग है प्रभु, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे डिस्टर्बिंग है। इसलिए प्रभु जो तू बोलता है वो पूरा उस तरीका से मैं करने पाती हूँ। जालों को लेने का हिम्मत दे। बात को सुना, लेकिन उस सुनते समय में पत्रोस के अंदर थोड़ा सा अविश्वास था, होएगा क्या, इसके लिए उसने एक जाल को लिया। प्रभु जैसा बोलता है प्रभु वैसा मैं पूरी तरीका से करने के लिए तू मुझे सिखा। कई लोगों को प्रभु मौका देता आराधना के समय में, लेकिन कुछ लोग 2-3 मिनट तक की आराधना करता है, पूरी तरीका से आराधना नहीं करता है, जाल लेता है, जालों को लो। कुछ लोग कुछ वचन को लेते, पूरा वचन के आधार पर। समझ आ रहा मैं क्या बोलना चाहता हूं? जो तेरे पास खुदा ने दिया है, जो नॉलेज दिया है, जो विश्वास दिया है, उसको पूरी तरीका से डालो तो तू कुछ चीजों को उठा पाएगा। Then only you can pick in, then only you can pull in, तभी ही तू बराबर खींच पाएगा, नहीं तो तू खींचने की कोशिश करेगा, फट जाएगा। परमेश्वर बोला ना जालों को, परमेश्वर बोला ना मांगो तो दिया जाएगा, देगा, लेकिन उसमें तू शक को क्यों मिलाता है, उसमें तू डाउट को क्यों मिलाता है? परमेश्वर कहता है मैं हील करूंगा, तो उसमें तू तेरी परिस्थिति का फेथ को क्यों लेके आता है? तेरी अनुभव, तू जिस बात में से तू गुजर रही है वो दर्द को मिक्स करके फेथ को हालेलुया इस प्रकार के मिक्स कर कर तू प्रार्थना क्यों करती है? मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, मैं आजाद हूं, इस प्रकार से एक नया फेथ को क्यों एस्टैब्लिश करता है, एक नया विश्वास को क्यों तू पैदा करता है? इसलिए प्रभु तो कह रहा है अच्छा तुझे जो जो मैंने दान दिया है, टंग्स रहेगा, अनुवाद रहेगा, दर्शन करेगा, विजन करेगा, वचन की ज्ञान करेगा, प्रकटीकरण करेगा, सबको ले और गहराई में चल। एक जाल मत ले। आराधना तुझे करने आता, गीत गाने आता, गा, तुझे क्या जरूरत है लोग आने के बाद गाए। एक आदमी भी रहेगा तो तू गा, या मैं बोलता कोई नहीं रहेगा तो भी गा, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं रहेगा तो भी तू गा, तेरे पास जो है वो तू इस्तेमाल कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। 5 मिनट नहीं, 10 मिनट का आराधना, तो 10 का 10 मिनट तुझे देना है, 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 15 मिनट की आराधना तो 15 मिनट तुझे देना। चर्च 9 बजे चालू होता है, तुझे 9 बजे आना है, आना ही है, तो तेरा लाइफ में ब्लेसिंग है। और मैं आपको बोलूं, पत्रोस को आशीष, या शिमोन पत्रोस को आशीष प्रभु की आज्ञा मानने से मिला, जाल डालने से नहीं मिला। उसकी बातों को वो शुरू से सुना और उसके अधीन रहा। जो व्यक्ति ओबीडिएंट है, ओबीडियंस ब्रिंग्स ब्लेसिंग, याद रखना। आज्ञाकारी जब खुदा के सामने आप रहेगा, आपके बच्चों को बनाएगा, आपका लाइफ को बनाएगा, आपके घर में आशीष आएगा। Obedience always bring blessing. Praise God. इसलिए प्रभु को दो तो दिया जाएगा, तो माँ उस बात को पूरा करते हुए लोग अनुभव भी करते हैं। Obedience, अब्राहम को obedience के वजह से विश्वास का पिता बोला। Every blessing is connected with obedience. सुनो, 2024 गहराई में चलो, आंखों को बंद करें।
आए एक दूसरे के हाथ को पकड़े, भाई लोग आपस में, बहन लोग आपस में, इन द नेम ऑफ जीसस। तेरे पास जितना भी जाल है ना, सब डाल, क्योंकि तू सोच नहीं सकता तेरे लिए प्रभु ने कितना बड़ा आशीष रखा है। लूका की पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 38 ऐसा कहता है, ए गुड मेजर प्रेस्ड डाउन, हिला हिला कर प्रेस लॉर्ड, प्रभु तुझे देगा, तेरा गोद में डालेगा, तेरा भूसम में डालेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन तू अभी जो चीजों को लेके चल रहा काफी नहीं है बेटा, इसके वजह से तू फंस जाएगा। तेरे पास जो टैलेंट, जो कुछ प्रभु ने दिया, सारी चीजों को नाव में डाल, क्योंकि आशीष बड़ा है। तू क्यों उसको बड़ा देख नहीं पा रहा है? मालूम है कि तेरी परिस्थिति की वजह से। तू जो रात भर मेहनत किया, तुझे वो तेरी हालात, तुझे वो बड़ी आशीष जो खुदा देना चाहता है, वो आशीष को तू देख नहीं पा रहा। तुझे अंधा करके रखा तेरी परिस्थिति ने, तेरा दर्द ने, तेरा वातावरण ने तुझे अंधा करके रखा है। प्रभु बोलता है बेटा सब ले ले, सब ले, लेकिन तुझे मालूम नहीं मैं तुझे क्या देने जा रहा हूँ। 2024 में मैं तुझे क्या देने जा रहा हूँ तुझे मालूम नहीं। Whatever you have, take everything. Praise God, hallelujah. तेरा जाल फट जाएगा नहीं तो मेरी बातों को मान। Praise God. उसका खाली जाल, Praise God, आज्ञाकारी होने की वजह से भरपूरी से भर गया। Praise God, mighty God, in the name of Jesus, in the name of Jesus। बहुत से लोग जाल धोते बैठे हैं। आपको मालूम है जाल धोने के चक्कर में आप बहुत कुछ खो रहा है। आपकी बड़ी बड़ी आशीष गहराई में डूब रहा है। आप वही कुड़कुड़ाना, वही बातें, वही स्ट्रगल, वही चीजों को लेकर धोते धोते रोते रोते कुड़कुड़ करते, वो इसका बात उसको, इसका बात, वही चीजों में आपकी बड़ी आशीष गहराई में घूम रहा है और आप उसको मिस कर रहा है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। चलो गहराई में जाएंगे, गहराई में जाएंगे। प्रभु कुछ गलत विचार की वजह से, कुछ गलत सोच की वजह से मैं मेरी आशीष को खोना नहीं चाहता। प्रेज़ गॉड। मुझे एक बात आज मालूम पड़ा, जब मैं तेरी बातों को सुनूंगा, ग्रहण करूंगा, कुछ चीजों को मैं मेरे नाव के अंदर डालेगा। आज मैं कुछ चीजों को मेरे जीवन में डाल रहा हूँ, मेरे आत्मिक जीवन में डाल रहा हूँ, मेरे घर में डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर प्रभु तेरे साथ है, कौन तेरा आशीष को रोक सकता है? कौन सा हथियार तेरे विरोध में बन सकता है? अगर खुदा तेरे साथ है, कौन तुझे उसकी प्रेम से अलग कर सकता है? प्रभु कहता है किनारे से निकल, गहराई में चल, गहराई में चल। पत्रोस की धार्मिकता की वजह से उसको मच्छी नहीं मिला, उसकी आज्ञाकारिता की वजह से। बिकॉज ऑफ obedience Peter got fish. It is not because he was righteous. Hallelujah. प्रभु परमेश्वर मुझे तेरा आज्ञाकारी बना, आज्ञाकारी बना प्रभु। लास्ट में प्रभु कहता है मैं तुझे, सब मच्छी मिलने के बाद प्रभु कहता है तुझे मैं मनुष्य, फिशरमैन ऑफ मैन, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। ये सब आशीष देके प्रभु का एक ही मकसद है, वो बोलकर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आत्मा जी को तुझे जो आशीष दे रहा है, तो ब्लेसिंग प्रभु दे रहा है। प्रभु तेरे जीवन में किया हुआ उपकारों को बताने के लिए। भाई संदेश 103, 1, 2, 3, ये मेरे मन उसके उपकारों को नहीं भूलना, उसके उपकारों को याद कर कर क्या कहना है, क्या करना है, दूसरों को कहना है, तुझे आत्मा जीतना है। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। जवान सिंह भूखा रह सकता है, लेकिन परमेश्वर आज सच सच तुमसे कहता है तुम कभी भी भूखा नहीं रहेगा। तुम्हारा लाइफ में पाबंदियां है, लिमिटेशन है, लेकिन मेरे पास लिमिटेशन, आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। फिलिपियन की पुस्तक 4:19 के, आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मसीह में जो मुझे बल देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मसीह से अलग होकर, प्रभु यीशु से अलग होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। गॉस्पेल ऑफ जॉन 15:5, हालेलुया। मैं कुछ नहीं कर सकता।
थैंक यू जीसस। प्रभु मैं पूरी आई एम टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू, मैं पूरी तरीके से तेरे पर निर्भर होना हो गया आज 2024 के लिए। प्रभु तू चल मेरे साथ गहराई में, अकेला नहीं जाऊंगा, मैं नहीं बढ़ूंगा, तू रहेगा तो मैं जाएगा। ये समोसा कहता तेरी उपस्थिति के बगैर मैं आगे नहीं जाएगा, तेरी उपस्थिति है तो मैं जाएगा। मेरा को तूने चुना, हीलिंग दिया, मेरा आपने छड़ी दिया, बड़ा बड़ा चमत्कार दिया, सब ओके, लेकिन तू मुझे चाहिए। और चाहिए, हालेलुया, और चाहिए प्रभु तू मुझे। आई नीड यू स्पिरिट, आई नीड माय नीड इज ग्रीड लॉर्ड, हालेलुया। When I need, actually God, it is a greed towards you, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus, hallelujah. मेरी हर एक जरूरत है तुझ में, मेरा स्वार्थ है, हालेलुया, और यही मेरा डिसिप्लिन है प्रभु। Mighty God, पास्टर संजय